नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में जाना है अमेरिका सहित रशिया, इजराइल और अमेरिका और कतर, कजाकिस्तान, पाकिस्तान की हर बड़ी खबर लेकर और इसी के साथ श्रीलंका की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भारत की खबरों से, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। शुरू करते हैं भारत की खबरों से। सीमा पर विवाद की एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना के साथ तनाव के बीच सेना प्रमुख नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया। 3 हफ्ते से क्षेत्र में है टकराव की स्थिति। जी हां दोस्तों, अमेरिका के दबाव के बाद, अमेरिका के कहने के बाद सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे खुद लद्दाख क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ताकि चीन के साथ जो झड़प हुई थी उसके बाद चीन और भारत की सेना ने जो अपनी सैनिकों की तैनाती की है, लगभग 300 के करीब सैनिक आमने सामने आ गए हैं और इसी के चलते अब सेना प्रमुख ने दौरा किया है ताकि चाइना को एक सख्त संदेश दिया जा सके। हालांकि भारत के सड़क बनाने से ही ये टकराव पैदा हुआ है और इसी के चलते अब भारत के सेना प्रमुख का यहां जाना चाइना को एक सख्त संदेश देता है कि यहां पर किसी भी तरह की गतिविधि चाइना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी नौसेना ने नए लेजर हथियार का परीक्षण किया। उड़ते हुए विमान को भी नष्ट कर सकता है। जी हां दोस्तों, यह सीधा संदेश चाइना की ओर जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना बिल्कुल तैयार है साउथ चाइना सी में चाइना को खदेड़ने के लिए। दरअसल दोस्तों, आज चाइना ने अपना डिफेंस बजट भी पेश कर दिया है। $179 बिलियन का ये डिफेंस बजट है और भारत से करीब 3 गुना बड़ा ये चाइना का बजट है। और जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने नए लेजर हथियार का परीक्षण किया है। दोस्तों ये कितना कारगर है नया लेजर हथियार, इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक अपने जब भी एक्टिव होता है उसी के साथ ही ये सीधा एयरक्राफ्ट को मार सकता है, भले ही वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी क्यों ना हो। इसी के साथ जो ये एक लेजर है वो कैसे काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। लेजर वेपन सिस्टम ऑफिसर लेफ्टिनेंट क्रिल हुज ने लेजर हथियारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हथियार किसी भी चीज पर भारी मात्रा में फोटोन डालते हैं, इससे उस चीज में आग लग जाती है। लेजर हथियार पर हवा और रेंज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल टारगेट सेट करना पड़ता है और काम हो जाता है। यह सख्त संदेश अमेरिका ने आज चाइना को भेजा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत के बंगाल से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तूफान से मरने वालों की संख्या 86 हो गई है। पानी बिजली को तरस चुके हैं लोग। सरकार ने अब सेना से मदद मांगी है। बांग्लादेश में 5 लाख लोग हो चुके हैं बेघर। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे, पोर्ट और प्राइवेट सेक्टर से भी मदद मंगा ली है। गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 10 टीमें और भेज दी हैं। इसी के साथ अब सेना के भी 500 जवान अब यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ बांग्लादेश में भी तूफान का कहर बहुत है और वहां पर भी 1 लाख करोड़ का नुकसान दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त ये इलाका हो गया है और 5 लाख लोग बांग्लादेश में भी बेघर हो गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है रशिया से। जी हां दोस्तों, रशिया ने आज अमेरिका को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि अमेरिका ने अभी हाल ही के दिनों में ओपन स्काईज ट्रीटी में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या है ये ओपन स्काईज ट्रीटी? जी हां दोस्तों, इसके अनुसार आपको बताना होता है कि आखिरकार आपने कौन सा हथियार बनाया है और इसके लिए आपने अमेरिका और रशिया एक दूसरे को बात बताते हैं कि हमने ये नया हथियार बनाया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये प्लान से अपने आप को बाहर कर लिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब अमेरिका हथियारों की जंग में अब कूद सकता है। हालांकि उन्होंने इस ट्रीटी से बाहर निकलने का इल्जाम रशिया पर ही लगाया है और उन्होंने कहा है कि रशिया ने हमारी बात नहीं मानी है। हालांकि रशिया का आज बयान आया है कि अमेरिका जिस तरह की बातें बना रहा है उस ओपन स्काईज ट्रीटी के लिए वो बिल्कुल बेबुनियाद है और हम बिल्कुल रूल और रेगुलेशन का पालन कर रहे थे। लेकिन अमेरिका इसके बीच में बेनकाब हुआ है, क्योंकि उसने रशिया के ऊपर दबाव बनाया था कि आप हमारी ये मांगे मान लीजिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी मांगे। अमेरिका कह रहा था कि रशिया को माननी चाहिए, लेकिन रशिया ने वो मांग न मानने के कारण अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि रशिया का कहना है कि अमेरिका लगातार अपनी मनमानी करता है और किसी की भी नहीं मानता है और खुद को सुपर पावर मानने के चक्कर में वो ओपन स्काईज ट्रीटी से इस्तीफा दे रहा है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या ओपन स्काईज ट्रीटी में रशिया सही है या फिर अमेरिका गलत है? तो वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है 33 चाइनीज कंपनियों को।
इसी के साथ इनके लिंक मिलिट्री से जुड़े हुए हैं और ये स्पाइंग भी करते हैं बीजिंग के लिए। दोस्तों ये 33 चाइनीज फर्म जो अभी ब्लैकलिस्ट किए गई हैं, उनके लिए यही कहना है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम करती हैं और हाई टेक टेक्नोलॉजी से ये लैस होती हैं। हालांकि इसी के साथ ह्यूमन वायलेशन का भी इन पर आरोप लगाया गया है और इसी के साथ जो उइगर मुसलमान है चाइना में, उनके ऊपर भी ये 33 चाइनीज फर्में काफी एक विरोध जताती हैं और उन पर कड़ी नजर रखती हैं, जिस कारण से अमेरिकी फर्मों ने अब 33 चाइनीज कंपनियों को अपना एक सैंक्शन के रूप में उन्हें अमेरिका में कारोबार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर भी एक खबर कतर से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, माइग्रेंट वर्कर प्रोटेस्ट इन कतर और अनपेड वेजेस। जी हाँ दोस्तों, कतर में लगभग कतर की जनसंख्या 27 लाख की है और करीब करीब 90% वहां पर आबादी वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्कर की होती है और यहां पर 100 लोगों का एक बड़ा सा हुजूम अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। हालांकि दोस्तों, अगर आप भी कतर से हैं तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको वहां पर सैलरी मिल चुकी है या नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उस कारण से रोड ब्लॉक कर दिया गया था और उन फर्मों के ऊपर अब केस चल रहा है जिन फर्मों ने इन वर्करों को अभी पैसे नहीं दिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 6 लाख वर्कर कतर में काम करते हैं और इसी के चलते ये खबर आई है कतर से। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर कजाकिस्तान और तुर्की से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान और तुर्की अब पहले देश होंगे जो अपने देश से दूसरे देश में फ्लाइट चालू करने वाले हैं। हालांकि तुर्की में अब कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम आ रहे हैं, आज लगभग 900 की संख्या में केस आए हैं, तो इसी के चलते कजाकिस्तान और तुर्की में बहुत जल्द फ्लाइट रिज्यूम हो सकती है जून के महीने में। इसको लेकर यह खबर निकलकर सामने आई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की का प्रेम इतना है कि तुर्की की फिल्में अब पाकिस्तान में धमाल मचा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की ड्रामा एक फिल्म है एर्तुगरुल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही फेमस हो रही है और पाकिस्तान के लोगों को मुसलमानों के बारे में बहुत ही जागरूक कर रही है और पाकिस्तान के मुसलमान इस ड्रामे को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के एक जनसंख्या है वो इस फिल्म को देखकर काफी खुश हुई है और इस ड्रामे को ही 240 मिलियन व्यू यूट्यूब पर मिल चुके हैं, जिस कारण से आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की अपना एजेंडा चला रहे हैं और तुर्की खुद को खलीफा साबित करने के लिए इसमें ओटोमन एम्पायर का जो एक चस्का दिया हुआ था इस ड्रामे में, उसकी चर्चा इस ओटोमन एम्पायर में भी दी हुई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कोरोना वायरस से। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 टेकिंग डिफरेंट पाथ इन अफ्रीका, WHO सेज। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये खबरें निकल कर आ रही हैं पूरी दुनिया की। यहाँ पर वियतनाम में कोई भी नया केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हालांकि पिछले 37 दिनों से वहाँ पर कोई भी लोकल ट्रांसमिशन केस नजर नहीं आया है। तो वहीं ये वियतनाम की तस्वीरें हैं जहाँ पर वियतनाम में 324 केस कंफर्म हुए हैं, तो 267 लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो एक भी मौत वियतनाम में नहीं हुई है। हालांकि वियतनाम चाइना के बहुत करीब है। हालांकि 57 अभी भी केस वहां पर पॉजिटिव हैं। वहीं दोस्तों, अभी चलते हैं स्पेन की खबरों पर। स्पेन ने कहा है कि हम फॉरेन टूरिस्टों के लिए बहुत जल्द अपने दरवाजे खोल सकते हैं और जुलाई महीने में टूरिस्टों का आना जाना स्पेन में शुरू हो सकता है। हालांकि जर्मनी भी बहुत जल्द अपने टूरिस्टों को लाने के लिए एक कोशिश कर रहा है। और ये खबर है मॉब वायलेंस की। कोविड-19 के कारण जो एक भीड़ के दौरान एक वायलेंस की खबरें हैं वो भी बहुत सामने आ रही हैं। ये एक ग्राफ है पूरी दुनिया का जहां पर मॉब वायलेंस की एक तस्वीर सामने आई है। हमें भारत की सबसे ज़्यादा तस्वीरें हैं, तो इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी कहीं कहीं वो वायलेंस दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, इसी के साथ ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है जहां पर पार्कों में लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क में कोरोना का कहर है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है श्रीलंका से। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच अब बातचीत हुई है और ये बातचीत हुई है चाइना को लेकर, क्योंकि दोस्तों चाइना लगातार भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा है और भारत के साथ अड़ोसी पड़ोसी देशों के रिश्ते खट्टे कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अब भारत ने चाइना से पहले श्रीलंका को अपने पाले में करने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मॉरिशस से आज बात की है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ जो हमारी लाइन लगती है उसके ऊपर टेंशन बढ़ गई है और इसी के चलते भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस का साथ मांगा है कि आप चाइना की किसी भी बातों में नहीं आएंगे और भारत के साथ अपने रिश्ते गहरे ही करेंगे और इसी के चलते ये बातचीत आज हुई है। हालांकि
दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को नेपाल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए या नहीं। हालांकि बांग्लादेश के साथ भी चाइना अपना ट्रेड और अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, और इसी के चलते कहीं श्रीलंका में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट चाइना ना लाना शुरू कर दे, क्योंकि चाइना अभी पैसों की तंगी से जूझ रहा है। और उसी के चलते श्रीलंका में पैसे निकालने के लिए और श्रीलंका को नए कर्ज के जाल में दबाने के लिए श्रीलंका का साथ भी मांग सकता है, और इस साथ के दबाव में श्रीलंका भारत के ऊपर दबाव न बना दे, इसके चलते भारत के प्रधानमंत्री ने आज श्रीलंका और मॉरिशस से बात की है। वहीं दोस्तों आप विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो वो दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।